हाय स्टूडेंट्स, हम जो पिछली क्लास में बात कर रहे थे दर्पण के बारे में और वो भी गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण से संबंधित अपन ने परिभाषाएं देखी, अभिसारी दर्पण, अपसारी दर्पण के बारे में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, अपन ने एक बात की थी दर्पण में, तो गोलीय दर्पण जो होता है उस गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, उसके बारे में अपन सिद्ध कर रहे थे। तो यहाँ पर अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, अर्थात अपन को सिद्ध करना है R बराबर F/2, F बराबर R/2, या अपन इसको बोल सकते हैं R बराबर 2F। ये अपन को सिद्ध करना है। तो सपोज करो ये कोई गोलीय दर्पण दिया हुआ है अपन को, इसमें ये परावर्तक पदार्थ का लेप कर दिया, ये इसकी मुख्य अक्ष, ये बिंदु P है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बिंदु जो है वो क्या है, C है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई दर्पण के ऊपर आपतित होगी, ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। और ये मुख्य अक्ष को क्या कर देती है, एक बिंदु पर काटती है, और ये कौन सी दिशा में लौट जाती है, ये बिंदु मान लो यहाँ पर जो बिंदु होगा ये कौन सा बिंदु, F बिंदु होगा। और ये C जो F जो है ये Q दिशा में लौट रही है। अब यहाँ पर अपन ने क्या डाला, पहले इससे पहले क्या डलेगा, यहाँ पर लंब डलेगा, तो अपन ने ये लंब डाल दिया, यहाँ पर ये क्या डाला, लंब। तो ये जो है ये क्या है, लंब है। ये C बिंदु पर जो है ये क्या है, लंब है। तो यहाँ पर जो है ये कोण होगा I और ये कोण होगा R, अर्थात कोण I जो है आपतन कोण होगा और कोण R जो है वो परावर्तन कोण होगा। ये क्या है, लंब है, अभिलंब। ये क्या होगा, अभिलंब होगा। तो ये बिंदु मान लेते हैं P है, ये जो प्रकाश की किरण जो है R है, तो R P Q C F जो हो गया, उसके बाद में P हो गया। अब देखो यहाँ पर परावर्तन की बात करते हैं, ये हो गया परावर्तन। अब यहाँ पर परावर्तन के नियम से करते हैं अपन, परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम क्या कहता है भाई, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर जो होगा आपतन कोण कौन सा है, कोण I, बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण के। कौन सा है, R। तो कोण I और कोण R जो है वो क्या होंगे, आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। अगर यहाँ पर अपन देखते हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं, कोण I का मान क्या हो गया, R P और C हो गया, नहीं हो गया। तो यहाँ पर कोण R P C बराबर क्या हो जाएगा, R क्या हो जाएगा, C P F Q हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कोण हो जाएगा अपन लिख सकते हैं Q P C, ये हो गया, नहीं हो गया। तो ये दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होता है। अगर यहाँ पर देखते हैं जो RP जो है, यहाँ पर जो है ये RP की अगर अपन बात करेंगे, ये RP क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। ये कैसी किरण होगी, चूंकि अगर यहाँ बात करते हैं, चूंकि RP जो है क्या आपतित किरण है, आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, क्या है, समांतर होती है। तो ये जो RP जो है मुख्य अक्ष के क्या है, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर किरण है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो RPC कोण जो RPC जो होगा वो किसके होगा, यहाँ पर PCF जो है, अगर अपन इस कोण की बात करें, ये और ये, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये कांतर कोण है।
तो यहाँ पर अगर लिख दें अपन तो कोण आर पी सी बराबर कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा पी सी एफ। कौन सा हो जाएगा, पी सी एफ जो है दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। और एकांतर कोण है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। अतः यहाँ पर अगर देखा जाए तो पी सी एफ जो है, ये पी सी एफ ये रहा कोण, ये पी सी एफ कोण। और क्यू पी सी की बात करें, क्यू पी और सी ये कोण, तो ये हो गया नहीं हो, ये और ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और एफ पी ये क्या हो जाएगा, एफ पी ये बिंदु ओ है, ये क्या हो जाएगा, दो हो गए ना, एफ पी और सी, एफ पी और सी। तो देखो ये कोण जो है कौन कौन से, सबसे पहले अपन लिखते हैं तो कोण कौन से यहाँ पर, कोण जो है पी सी एफ, पी सी एफ कौन सा है, पी सी एफ बराबर, ये कोण बराबर होगा क्यू पी सी के। कोण क्या है, क्यू पी और सी, तो क्यू पी सी ये रहा, क्यू पी सी। तो ये कोण और ये कोण हो गए, दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये किसके बराबर होगा, एफ पी सी के। ये कोण किसके, कोण एफ पी सी, ये तीनों कोण बराबर होंगे। पी सी एफ ये रहा, पी सी एफ ये कोण ये रहा। उसके बाद में क्यू पी सी ये रहा, ये कोण, तो ये कोण और एफ पी सी, एफ पी और सी, तो ये त्रिभुज, एक त्रिभुज के लिए कोण हो गए, एक त्रिभुज के लिए क्या हो गए, ये कोण हो गए। इसलिए यहाँ पर अब क्या आएगा, इसलिए अगर इसको अपन बात करते हैं तो त्रिभुज कौन से की बात करेंगे अपन, त्रिभुज पी सी एफ या त्रिभुज पी सी, त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज पी सी एफ हो जाएगा में। बताओ त्रिभुज एफ पी सी एफ में क्या होगा, इसमें होगा पी एफ बराबर, क्योंकि ये कोण बराबर है तो भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। कौन कौन सी, एफ सी, पी एफ ये रहा, ये पी एफ है और एफ सी कहाँ है, ये एफ सी है। ये दोनों भुजाएं जो हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात समझ लें, ये भुजा और ये भुजा क्यों, कोण बराबर है, यहाँ पर कोण बराबर है तो भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यदि अब देखो, यदि इस दर्पण का द्वारक जो है छोटा होता है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, अब द्वारक छोटा होगा तो बिंदु P जो है वो कहाँ हो जाएगा, बिंदु P जो है वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो छोटा हो तो बिंदु P, तो बिंदु P दर्पण के ध्रुव O पर होगा, नहीं होगा, अरे होगा, क्या होगा। अतः यहाँ पर अब क्या होगा, अब बताओ यहाँ पर अगर ये है तो पी एफ लगभग समान होगा किसके, पी एफ जो है ओ एफ के समान होगा, नहीं होगा। तो पी एफ लगभग बराबर होगा किसके, ओ एफ के बराबर होगा, नहीं होगा। अगर द्वारक छोटा है तो कंडीशन में, या अपन बोल सकते हैं ओ एफ जो है वो किसके बराबर होगा, या क्योंकि अपन पहले बोल चुके ओ एफ बराबर किसके हो सकता है, एफ सी के होगा, नहीं होगा। ये किसके बराबर होगा, एफ सी के। ओ एफ बराबर किसके हो जाएगा, ओ एफ सी। अथवा अगर अपन इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अथवा यहाँ पर अगर अपन बोले तो ओ एफ बराबर, ये रहा ओ एफ बराबर किसके, ये पूरी ये रही ओ सी, और ओ सी का क्या कर दें, आधा कर दें, यहाँ पर ओ सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बताओ ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर देंगे तो 2OF होगा, नहीं होगा। तो अगर द्वारक छोटा है तो द्वारक छोटा होगा तो OC क्या है, ये OC क्या है, वक्र
त्रिज्या और वक्रता और ओ एफ क्या है, फोकस दूरी है या नहीं है, तो ये आधा होगा नहीं होगा। यदि द्वारक छोटा है तो ओ एफ जो है वो तो क्या, ये जो है ये तो क्या हो जाएगा, पी एफ जो है वही क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। और ओ सी जो है वो क्या हो जाएगा, अर्थात पी सी की बात करें तो पी सी क्या हो जाएगा, ओ सी हो जाएगा नहीं, पी सी और ओ सी बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी का क्या होगा, दुगना होगा नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पर R बराबर क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर क्या किसी भी दर्पण का द्वारक छोटा है तो बोलिए दर्पण का, उस कंडीशन में R बराबर क्या होगा, 2F होगा, क्लियर। तो यहाँ पर परावर्तन के नियम से आपतन कोण आई परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। तो ये कोण तो ये रहा RPC और ये कोण कौन सा है, QPC, ये रहा QPC, दोनों बराबर होंगे। क्योंकि RP आपतित किरण है, ये रही आपतित किरण है, और आपतित किरण जो है ये रही आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये मुख्य अक्ष के साथ। तो ये दोनों कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, बराबर होगा। अब ये दोनों कोण बराबर होंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो ये हो रहा है नहीं हो रहा, तो यहाँ पर ये कोण क्या हो जाएंगे, अर्थात कोण PCF, ये रहा PCF, ये कोण QPC ये कोण, और FPC, और ये कौन सा हो जाएगा FPC, ये कोण क्या हो जाएंगे, तीनों बराबर होंगे नहीं होंगे। अब ये कोण इसलिए यहाँ पर ये त्रिभुज जो है ये कोण बराबर है, तो इनकी भुजाएं क्या होंगी, आमने सामने, ये भुजा जो है इसकी ये और भुजा ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो PF बराबर क्या हो जाएगा, F। अगर द्वारक छोटा होगा तो इस कंडीशन में FP बराबर क्या हो जाएगा, ये बिंदु कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, FP बराबर क्या हो जाएगा, OC, और ये दोनों बराबर होंगे तो ये और ये भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर OF बराबर, OF ये रहा बराबर किसकी हो जाएगी, FC के बराबर होगी नहीं, क्योंकि ये बराबर है, ये और ये भुजा बराबर है, तो ये भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, तो दुगनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्लियर। तो इसलिए अपन सिद्ध कर सकते हैं कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।